हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डू इट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। देखिए, अब हम चैप्टर वाइज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और जो पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा हम टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे। बट देखिए, टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एलसीएम की क्लास लूंगा। आज के सेशन में बात करेंगे एलसीएम की। मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी नंबर का एलसीएम कितनी इजीली और कितनी फास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा, अगर आपने टाइम एंड वर्क पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर आप एलसीएम सही से फाइंड नहीं कर पाते हैं, तेजी से नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं आपको एलसीएम निकालना बताऊंगा कि हम कैसे किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम जो है इजीली निकालते हैं। ठीक है भाई, देखिए देखिए बेटा, ये आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको जो भी मेथड आता है 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इन दो क्वेश्चन का आंसर मुझको बताइए कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और आपको कितना टाइम लगा है। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ठीक है भाई, ठीक है भाई, आपका आंसर आया है। ठीक है, जो भी आंसर आया है अभी हम चेक करेंगे। आप अपना चेक कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है भाई, देखो 30 × 3 = 90 है तो 3 ही हो जाएगा, और 24 दूना 48 है तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 12 × 72, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 720। ये कितना हो जाएगा हमारा 720। ठीक है भाई, और 9 × 4 = 36 होता है, 9 × 4 = 36, 4 ये आ जाएगा भाई। और ये कितना हो जाएगा 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 है। 9 × 3 = 27 है, 3 ही हो जाएगा, 9 × 3 है 12 है, तो 12 × 4 = 48 है, 480 है, 480 है और 12 × 5 = 60 है, यानी 540 है। इसका कितना आ जाएगा भाई 540। ठीक है, क्या आपका आंसर यही आया है? ठीक है, अगर आपका आंसर यही आया है तो बहुत अच्छा है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैंने इसको कैसे फाइंड किया है। ठीक है भाई, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए देखिए, एक दो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन में मैं कंसेप्ट बताऊंगा और थोड़ा सा टाइम लेके बताऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए। देखिए क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 48 है, 48 है, 90 है, और हमारा कितना है बेटा 120। ठीक है भाई, देखो ये तीन संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे कितनी भी संख्याएं हो, जो उनमें सबसे बड़ा हो, हम मानेंगे कि यही हमारा एलसीएम है। तो 48 90 120 में हमारा 120 बड़ा है, तो हम मानेंगे 120 हमारा 120 ही हमारा एलसीएम है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, देखिए अब उसके बगल वाले नंबर को देखेंगे। ये हमारा कितना लिखा है बेटा, ये हमारा लिखा है 90। ठीक है, अब देखो 90 के हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे, 90 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, ठीक है, जो 90 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। ठीक है भाई, तो देखो 90 का हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 90 के फैक्टर कई तरह से हो सकते हैं। देखो एक तो हम कर सकते हैं 30 × 3, 30 त्याई 90 होता है। ठीक है, कोई भाई करेगा 15 × 6, 15 × 6 = 90 होता है। ठीक है, कोई हमारा बेटा करेगा कि 10 × 9, ठीक है भाई, ये भी होता है। तो 90 के तो सर तीन फैक्टर हो गए, एक 30 × 3, 15 × 6 और 10 × 9। ठीक है भाई, देखो बेटा आप तीनों में से कोई भी फैक्टर ले सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है, देखिए लेट सपोज हम 30 × 3 लेते हैं। ठीक है भाई, 30 × 3 लेते हैं, तो देखो हमने क्या किया, देखो ये 30 है और ये 120 है। देखो इस 30 ने 120 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। देखो 120 बाई, अगर हम 30 करेंगे तो हमारा बेटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, ये पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 4। ठीक, देखो हमें ये सब करना नहीं है, बट मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, 30 ने 120 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। जो संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर दे वो खत्म हो जाएगी, यानी इसको हम कैंसिल कर देंगे।
अब ये बेटा हमारा कितना बचा है 3, अब ये हमारा है 3, ठीक है, ये बच गया है। अब ये देखो 4 बचा है, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे 4 बचा है, क्या है 4, 3 4 को डिवाइड करेगा नहीं, डिवाइड करेगा नहीं, डिवाइड करेगा तो यहां हम कितना लिख देंगे बेटा 3, यह हमारा कितना आ गया 3, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। देखो ये 120 जो हमने माना है इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही लास्ट तक लिखा रहेगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये हमारा 3 आ गया। अच्छा, कोई बालक कहता है सर हमने 15 × 6 लिखा है, ठीक है, आप 15 × 6 से कर सकते हैं, क्यों, 15 अट्ठे 120 होता है, ठीक है, देखो 15 120 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 15 अट्ठे 120, आप जो संख्या पूरी पूरी डिवाइड कर दे वो हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये 8 बचा है बेटा, 8 बचा है और ये 6 है, तो 6 को क्या हम 3 × 2 नहीं लिख सकते हैं, 6 को 3 × 2 लिखेंगे, और देखो इस 8 में ये 2 मौजूद है कि नहीं है, 8 2, 8 को पूरी तरह से डिवाइड डिवाइड कर देगा, ठीक है, जो पूरी तरह से डिवाइड कर दा वो भी खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 3, तो देखो इसमें भी हमारा क्या बचेगा बेटा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 10 × 9, कोई बालक कह रहा है कि सर हम 10 × 9 लेंगे, आप 10 × 9 ले सकते हैं। देखो 10 120 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा कितनी बार, 12 बार, 12 बार, ठीक है। मैंने कहा जो संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर देगी वो खत्म हो जाएगी, यानी 10 हमारे यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ हमारा कितना बचा 12, तो 9 है, 9 को हम क्या लिखेंगे बेटा 3 × 3, ठीक है भाई, एक 3 इसमें है क्योंकि ये 12, 3 जो है 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तो कितना, ठीक है, 3 चौको 12 यानी 3 खत्म हो गया भाई, 12 में 3 है ना, 12/3 करेंगे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा यानी 4 आएगा। अब 4 3 में कोई रिलेशन नहीं, यानी यहां पर भी हमारा कितना बचना है 3। तो आप कोई भी फैक्टर करें बेटा, ठीक है, आंसर आपका सेम आना है, जो आपके दिमाग में पहली क्लिक करे वो आपका उसमें आप ले लीजिए, ठीक है भाई, इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा आ गया, ये हमारा खत्म हो गया। अब ये क्या हमारा बेटा 48, देखो 48 को आप 24 × 2 लिख सकते हैं भाई, 24 दूना 48 होता है, ठीक है, और 12 चौके 48 होता है, 12 चौके 48 होता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो 24 पंचे 120 होता है, 24 को देखो 120 को जो अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 24 पंचे 120, ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, जब पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अभी कितना बचा 2, ठीक है, अब कितना बचा बेटा 2, 2 है, देखो अब ये 2 बचा है और 5 यहाँ आया था, 24 पंचे 5 और 2 का कोई रिलेशन नहीं, इसलिए हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचा कितना, ये हमारा खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6 है और 12 छंग 72 है, यानी इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 720, 720 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए कंसेप्ट है, अभी मैं बहुत इजीली समझा रहा हूं आपको, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप विश्वास मानिए और आप बहुत फास्ट करने वाले हैं, बस थोड़ा सा आप ध्यान देके कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बेटा हर टीचर जो होता है अपनी सुविधा के अनुसार संख्याएं लेता है, बट बेटा क्या है, देखो जादू दिखाना है, कोई भी इजी नंबर लिखो और 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, बट उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, जब अच्छे नंबर्स आ जाएंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इजीली नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह है पहले आप कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए, एक बार आप कंसेप्ट समझ गए स्पीड अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट चलते हैं भाई, हम इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, इसका एलसीएम हमारा आ गया भाई 720, 720 हमारा आ गया 720, ठीक है भाई। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 27 36 और 45, क्या है भाई 27 है, 36 है और क्या है हमारा बेटा 45, ठीक है भाई, 27 36 45। मैंने क्या कहा 3 संख्याएं हैं, 45 सबसे बड़ा है तो हम मानेंगे कि ये 45 ही हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे, देखो 36 के हम ऐसे 36 के हम फैक्टर करेंगे जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। देखो 36 है तो देखिए कोशिश कीजिए आप ऐसा फैक्टर कीजिए कि ऐसा फैक्टर कीजिए जो पहली बार में इसको डिवाइड कर दे, जैसे 9 चौके 36, ठीक है भाई, 9 चौके 36, ठीक है। अब ले सकते हैं 18 दूनी 36 ले सकते हैं, ठीक है, 6 × 6 ले सकते हैं, बट आंसर उससे भी आएगा, 18 × 2 से भी आएगा, 6 × 6 से भी आएगा, बट कोशिश कीजिए आप ऐसा फैक्टर कीजिए जो पहली बार में ही इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ठीक है, पहली बार में इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। 36 क्या है 9 × 4 है, ठीक है। अब देखिए 9 पना 45 होता है, 9 ने इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया।
अब यहाँ 5 बचेगा, 5 4 में कोई रिलेशन है क्या? 4 5 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं, इसलिए ये हमारा कितना बचेगा? 4। ठीक है भाई, ये हमारा खत्म हो गया। 27 है, देखो 27 कितना होता है? 9 इंटू 3, 9 त्रिक 27 होता है। 9 से 5 पूरी तरह से डिवाइड हो गया, बचा कितना? 9 पना 45, तो ये हमारा बचा 3। ठीक है भाई, अब ये कितना हो गया? 3 चौके 12, 12 चौके 48, मतलब 480 है, 480 है, और 12 पंचे 60, 480 है, 480 और 60 540, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 540। हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 540। 540 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 540 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो चलो मैं आपको समझा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाएंगे भाई। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? देखो 11 है, 44 है और 77 है। मान लीजिए 3 संख्याएं लिखी हैं, तो हम क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा वाला है, मान लीजिए 77 ही हमारा एलसीएम है। अब देखो, अब 44 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो एटलीस्ट इसको एक संख्या ऐसी मिल जाए जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो 11 इंटू 4, 11 इंटू 4। ठीक है भाई, 11 इंटू 4। अब देखो ये 11 है, 77 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा? 11 सत्ते 77, और 7 और 4 का कोई रिलेशन है नहीं। जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे वो खत्म हो जाएगा, जो बचा है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा 4 बचा है, ये हमारा खत्म हो गया। अब देखो 11 है, 11 है बेटा, ठीक है। 11 तो 77 को पूरी तरह से चला जाएगा, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब 77 इंटू 4 ही तो करना है बेटा। तो कुछ 4 सत्ते 28 है, 28 मतलब 280 है, और 4 सत्ते 28 मतलब 308 हमारा आंसर हो जाएगा। 308 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 308। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारा? देखो 21 है, 35 है और 42 है। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 42, तो मान लेंगे ये हमारा एलसीएम है। ठीक है बेटा, देखो कंपेयर हम इसी संख्या से करेंगे, कंपेयर हम इसी संख्या से करेंगे। पहले इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे। ठीक है भाई, देखो 35 है ये हमारा, 35 है बेटा हमारा। देखो 35 के फैक्टर करेंगे तो 7 पना 35, 7 इंटू 5 करेंगे। देखो 7 है, 7 है, इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, इसको पूरी सक्षंग 42, 6 बचेगा, 6 5 में कोई रिलेशन नहीं है। मैंने कहा जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे वो खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 5। ठीक है, अब देखो 21 है बेटा, 21 दूना ही 42 होता है, पूरी तरह से डिवाइड कर दिया तो ये खत्म हो गया। तो 42 पंचे 210, 42 पंचे 210 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या है बेटा हमारा? देखो ये क्या है? 72 है, 120 है और 135 है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? जो सबसे बड़ी संख्या हो, तो 135 क्या है? हमारी सबसे बड़ी संख्या है, हमने मान लिया कि यही हमारा एलसीएम है। ठीक है भाई, अब देखो 120 है, मैंने क्या कहा? 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि एटलीस्ट एक संख्या इसको एक बार में ही डिवाइड कर दे। तो 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे 120। ठीक है, 15 अट्ठे 120 होता है। ठीक है भाई, और कैसे कर सकते हैं? देखो 15 अट्ठे 120 है, अब क्या आ जाएगा? देखो 15 है, 15 नवैया 135 होता है, 15 नवैया 135 होता है, इसने इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, इसलिए खत्म हो गया। अब यहाँ 9 है, 9 8 का कोई रिलेशन नहीं, इसलिए यहाँ हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 8। ठीक है भाई, यह हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, देखो अब ये हमारा कितना है बेटा? 72 है, तो 9 इंटू 8 कर सकते हैं आप, 9 अट्ठे 72। देखो 9 क्यों किया? क्योंकि 15 नवैया 135 है, 9 135 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे वो खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ बेटा 8 बचा, अब आप समझिए, इसको आप नोट करिए। देखो ये हमारा क्या बचा है बेटा? 8, और देखो यहां पर भी तो 8 है, तो क्या ये इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर देगा? ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, इसका मतलब ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। अल्टीमेट ये हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हमारा एलसीएम कितना आया है? 135 इंटू 8, 135 इंटू 8, हमको यही तो करना है बेटा। ठीक है, तो 8 5 40 की 0 कैरी 4 है, और 13 चौके 52, 52 4 58 है, 13 अट्ठे 104 है, 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108, तो 1080 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 1080 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है? देखो नेक्स्ट हमारा है 12 है, 18 है, 21 और 28 है। तो सबसे बड़ा क्या है बेटा? 28, तो 28 को हम मान लेंगे ये हमारा एलसीएम है। अब क्या करेंगे? देखो 7
21 है तो 7 या 21 होता है बेटा, 7 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, एटलीस्ट एक ऐसी संख्या पकड़िए जो एक बार में डिवाइड कर दे। तो 7 या 21, 7 चौको 28 होता है, यहाँ पर 4 आएगा, 4 3 का कोई रिलेशन नहीं, ये 7 खत्म, यहाँ पर कितना बचा 3, ठीक है भाई। देखिए 18 है, 18 है तो इसको क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 क्यों कहा, क्योंकि 2 इसको एक बार में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब 2 इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 14, 2 ने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया तो पहली बार ये खत्म हो गया, 14 आया, 9 का 14 से कोई रिलेशन नहीं, ठीक। अब देखो बट एक चीज देखो, 9 है, ये कितना है बेटा, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और देखो एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, यानी ये हमारा खत्म हो गया। यहाँ पर ये हमारा कितना बचेगा बेटा 3, ये हमारा कितना बचेगा 3, ठीक है बेटा। अब ये हमारा कितना है बेटा 4 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 12। अब देखो 4 7 28, 7 बचा, 7 3 का कोई रिलेशन नहीं। अब देखो 3 ये है, 3 ये खत्म, ठीक है। तो ये 12 हमारा पूरी तरह से खत्म। तो 3 त्रिका 9, 28 नवैया कितना होता है 252, इसका एलसीएम कितना हो गया 252, ठीक है बेटा। देखो बेटा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। देखिए देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो बेटा 84 है, 112 है और 56 है, ठीक है भाई। देखो 84 है, देखो 84 में क्या क्या लिख सकते हैं, 28 दूना 56 होता है, 28 तेईस 84 होता है, तो 28 इंटू 3 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक। अगर आपको नहीं ये आ रहा है तो आप 12 इंटू 7 लिख सकते हैं, 12 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, आंसर आपका सेम आ जाएगा। मानिए हमने पहले क्या लिया, हमने 28 इंटू 3 लिया, तो 28 देखो 28 तेईस 84 होता है, 28 चौके 112 आता है, यानी 4 बार कटेगा, पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, यानी ये हमारा खत्म हो जाएगा। 4 बचेगा, 4 3 में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए हमारा क्या आएगा 3, ठीक है। लेट सपोज आपको 28 इंटू 3 नहीं आ रहा है, आपने क्या किया है 12 सत्ते 84 किया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 12 से तो ये कटेगा नहीं, 7 से, देखो 7 से काटेंगे तो 7 इकन्नम 7 आ जाएगा, और कितना बचेगा 4, ठीक है। तो सछंग 42, यानी यहाँ 16 बचेगा, ठीक। अब देखिए ये 12 है बेटा, 12 को 4 इंटू 3 लिखेंगे हम। अब देखिए इस 4 में ये 16 को डिवाइड कर देगा ना, ये 4 इस 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तो बचेगा कितना हमारा 3, बचेगा कितना हमारा 3, देखिए 3। इससे करें या इससे करें, अल्टीमेट आपका 3 ही मिलने वाला है, ठीक है भाई, ठीक है। अब ये क्या है हमारा बेटा 56 है। अब देखो 56 दूना 112 होता है, 56 दूना कितना होता है 112, इसने इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, इसलिए ये हमारा खत्म हो गया। अब क्या करना है 112 इंटू 2 3 करना है, तो 11 तेईस 33 है, यानी 336 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 336 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है भाई। नेक्स्ट समझिए, देखो 24 है, 36 है, 40 है, ठीक है। 24 36 40 है तो क्या हो जाएगा, मान लेंगे कि 40 हमारा एलसीएम है, 36 है तो कितना हो जाएगा भाई 9 चौके 36, 9 इंटू 4, 9 चौके 36, ठीक है भाई। अब देखो 9 चौके 36 क्यों किया, क्योंकि 4 ने इसको डिवाइड कर देगा 10 बार, और 10 और 9 का कोई रिलेशन नहीं, इसलिए ये हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा खत्म है, ये याद रखिएगा, ये बेटा हमारा 9 है, ठीक है भाई। अब ये कितना है 24 है, 24 क्या क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम ऐसा फैक्टर करो ये जो इसको एटलीस्ट एक संख्या इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। 8 5 40, और देखो 8 इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, 5 आएगा, 5 3 का कोई रिलेशन नहीं, 8 तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 9 है बेटा, ये 3 है, तो इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, ये 3 इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, यानी हमारा क्या है 40 इंटू 9, यानी 40 इंटू 9, यानी 9 चौके 36, यानी 360 हमारा आंसर होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चले, देखो नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बार फिर से कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास कीजिए। देखो मान लेते हैं कि 182 हमारा एलसीएम। अब देखो 104 है, तो देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं। देखो 26 इंटू 4, 26 चौके 104 होता है, ठीक है, और 13 अट्ठे 104 होता है, 13 अट्ठे 104 होता है, ठीक है। तो आप किसी से भी करेंगे बेटा आंसर यही आएगा, पहले मैं इससे करता हूं, ठीक है। देखो 13 है, 13 है, देखो 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 एक अन्नम 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 5 बचेगा 52, 13 चौके 52, ठीक है भाई।
तो यानी अगर इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 14 मिलेगा, ठीक है भाई। और देखो 13 ने इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, तो जो संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर दे वो खत्म हो जाएगी। अब देखो ये 14 है और ये बेटा कितना है, 8 है। इसको क्या ले सकते हैं, 2 × 4, ठीक है बेटा। अब ये को देखो, ये दो है, इसमें पूरी तरह से है, 2 × 7 = 14, 7 बचेगा, 7 4 का कोई रिलेशन नहीं, इसलिए हमारा कितना आएगा, 4, ठीक है भाई। ये कितना आया हमारा, 4, ठीक है भाई। देखो ये 8 बचा भाई, 13 तो पूरी तरह से कट गया, ठीक है। अब ये 8 बचा और जब हमने काटा तो हमारा कितना आया बेटा, 14। अब देखो ये 8 है बेटा, तो इस 14 में क्या है, ये 2 मौजूद नहीं है, ये 2 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तो हमारा बचेगा क्या, 4, क्योंकि जब इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो बेटा आएगा 7। 7 और क्या 4 7 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं, इसलिए हमने 4 लिखा, ठीक है बेटा। देखो बेटा अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रॉपर आंसर दूंगा, ठीक है भाई। आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। तो ये हमारा कितना आ गया बेटा, 4, ठीक है। अच्छा अब इससे हम डिवाइड करके देखते हैं। देखो 26 है, 26 इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, 26 7 182 होता है, 26 7 182 होता है। 26 कट गया, 7 बता, 7 और 4 का कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए हमारा 4 बचा। तो आप चाहे इससे करिए, आप चाहे इससे करिए, आना आपका 4 ही है, ठीक है भाई। अच्छा ये हमारा कितना है, 56 है, 56 है भाई। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 14 चौके 56 होता है, ठीक है भाई। 14 चौके 56 होता है, 14 × 4, ठीक है भाई। 14 चौके 56, ठीक है। अब देखो 14 से पूरी तरह से डिवाइड ही हो जाएगा, 14 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा भाई, क्यों, देखो 14 से डिवाइड करेंगे, 14 × 14 आ जाएगा, कितना बचेगा, 4, और 14 × 42, ठीक है। अब देखो 13 है और ये 4 है, 13 4 का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ 4 बचा, ठीक है। अब ये 4 है तो देखो ये 4 यहाँ मौजूद है भाई। देखो अगर ये 4 है तो बेटा ये भी तो 4 है, ये भी तो 4 है, तो ये इससे खत्म हो गया, यानी ये दोनों खत्म हो गए, इसका मतलब 56 हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। अब देखो 26 है बेटा, मैंने अभी कहा कि 26 7 182 होता है, इसका मतलब ये पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर आपको 26 का टेबल नहीं आता है तो आपको पता है 13 × 2 कर लो आप, ठीक है भाई, 13 × 2 कर लो, ठीक है भाई। 13 से जब हमने इसको डिवाइड किया था तो कितना आया था हमारा, 14। अब ये 2 है, 14 में फिर खत्म हो जाएगा, यानी ये पूरी तरह से हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा कितना आएगा बेटा, 182 × 4, ठीक है। 182 × 4, 18 चौको 72 है, और 4 दूनी 8 है, मतलब 728। 728 हमारा कितना आ जाएगा, एलसी, ठीक है भाई। एलसी हमारा कितना आ जाएगा, 18 चौको 72 है, और 4 दूनी 8 है, 728 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। देखो अगर आपको समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन आप अपने एचडब्ल्यू के लिए करेंगे, होमवर्क में करेंगे, ठीक है भाई। और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये 3 संख्याएं हैं, 68 सबसे बड़ा है, 68 सबसे बड़ा है, तो हम मानेंगे कि 68 हमारा आंसर एलसीएम है, ठीक है। अब देखो 51 है तो 17 × 51 होता है, 17 × 51 होता है, ठीक है भाई। देखो 17 इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा, 17 चौके 68, 4 3 का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने 3 लिख लिया भाई। अब देखो 34 दूना कितना होता है, 34 दूना ही 68 होता है, ये इसने इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, इसलिए ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ये 6 × 18 है, 180 है, 180 है, और कितना होगा, 8 × 24, यानी 204 हमारा आंसर हो जाएगा, 204 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 204 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा भाई, देखो मान लेंगे 148 हमारा एलसीएम है, ठीक है। देखो 111 है, देखो बेटा 37 का टेबल याद याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी जगह आपका यूज होता है भाई, ठीक है। देखो तो 37 है इंटू 3, 37 तिहाई कितना होता है, 111, 37 तिहाई कितना होता है, 111, और 37 चौके होता है 148, ठीक है भाई। 37 तिहाई 111, 37 चौके 148, तो इसको इसने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, यहाँ 4 आएगा, 4 और 3 का कोई संबंध नहीं है, 37 हमारा खत्म हो गया, बचा कितना, 3, ठीक है भाई। अब देखो इसने तो इसको पूरी तरह से डिवाइड ही कर दिया है, 37 चौके 148, अब कितना होगा, 3 और 24 है, 3 और 24 के 4, कैरी 2 है, 14 और 28, 28 42, 444 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलें। देखो
ठीक है बेटा, देखो ये वाला मैं बताता हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, ये देखो क्या है, मान लेते हैं इसका आंसर, मान लेते हैं इसका एलसीएम कितना है 135। अब देखो 120 है, 120 है भाई, तो हम क्या करेंगे 15 × 8, 15 × 8 कितना होता है 120, 15 × 9 = 135। ठीक है, 15 ने इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, यहाँ 9 आएगा, 9 8 में कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमारा 8 आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, देखो 9 8 72 होता है, 9 8 72 क्यों हमने किया, क्योंकि 9 इसको एक बार में ही डिवाइड कर देगा, बचेगा कितना, ठीक है 15 बचेगा, 15 8 का कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो ये 8 है, ये 8 यहाँ मौजूद है, इसलिए ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो 135 × 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40 की जीरो कैरी 4 है, 13 8 104, 104 और 4 108, यानी 1080 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, देखिए बेटा मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देखिएगा। अगर आपको समझ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, देखिए मेरे से कोई भी समस्या हो, मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आ रहा हो, आपको सही से एक्सप्लेन ना, आप बस कमेंट बॉक्स में करिए कि सर मुझको ये प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है बेटा, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।